आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक टीवी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छा और सबक आमोज़ वाक़या लेके हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इस ज़माना में यमन हबशा की हुकूमत के मातहत था और इब्राहा नामी एक हबशी सल्तनत के नायब के मनसब पर फाइज था। इसने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक शानदार कलीसा तामीर किया। वो चाहता था कि हज करने वाले मक्का मुकरमा की बजाय यहाँ आएं और इस कलीसे का तवाफ करें। इसीलिए कलीसे में मलका सबा के महल के संगे मरमर, हाथी दांत, चांदी और सोने की सलीबों से इसकी ज़ेबो ज़ीनत दुबाला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अरब के लोगों में ये बात सुनकर गैज़ व गज़ब की आग भड़क उठी। कबीला बनी कनाना के एक शख्स ने मौका पाकर इस कलीसे में कज़ाए हाजत की और इसको निजासत से आलूदा कर दिया। इस पर अब्राहा को बहुत तैश आया और इसने काबा को ढाने की कसम खाई और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर, जिसमें बहुत से हाथी थे और इसका पेशरो एक बड़ा अजीम को पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। इब्राहा ने मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर अहले मक्का के जानवर कैद कर लिए। इनमें 200 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब इब्राहा के पास बहुत गुस्से में शिकायत लेकर आए। इब्राहा ने इनकी ताज़ीम की और इन्हें अपने पास बिठाया और आने का मकसद दरियाफ्त किया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे आने का मकसद ये है कि फौज ने मेरे 200 ऊंट पकड़ लिए हैं, मेरे ऊंट वापस किए जाएं। इब्राहा ने कहा कि मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है, मैं खाना काबा ढाने के लिए आया हूँ जो तुम्हारे बाप दादा का मुअज़्ज़म और मोहतरम मुकाम है। तुम इसके लिए मुझसे बात नहीं करने हैं बल्कि अपने ऊँटों के बारे में सवाल करने आए हो। आपने कहा मैं ऊँटों ही का मालिक हूँ, उन्हीं के लिए कहता हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। इब्राहा ने आपको ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को वापस आकर तमाम अहवाल से आगाह किया और इन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाहगज़ी हों। चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाज़े काबा पर पहुंचकर बारगाहे इलाही में काबे की हिफाजत की दुआ की और दुआ से फारग होकर आप अपनी कौम की तरफ चले गए। अब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी ना उठा और काबे की तरफ ना चला। वो जिस तरफ लेकर चलते वो चलता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ करते वो बैठ जाता। जैसे ही उन्होंने महमूद हाथी के बगैर पेशकदमी शुरू की, दूर से ही एक अजीब व गरीब आवाज सुनाई देने लगी। समुद्र की जानिब से स्याही उभरती हुई फैलती गई और इसके साथ साथ शोर बुलंद होता गया। अब हद निगाह तक इनके सिरों पर परिंदे ही परिंदे थे। हर परिंदा खुश्क मटर के दाने के बराबर 3 संगरेजा लिए हुए था, एक चोंच में और एक एक दोनों पंजों में। वो कभी आगे की जानिब कभी पीछे झपट कर गिरते और संगरेजा बरसाते। ये संगरेजा इतने सख्त थे और ऐसी तेज और ताकत से गिरते थे कि फुलाद जरियों को तोड़कर अंदर घुस जाते और कोई निशाना खता न जाता, और जिस पर इनकी चोट पड़ती वो जान सलामत न लेकर जा सका, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह फील में फरमाया। क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? क्या इनकी तदबीर को जो वीरानी काबा के बारे में थी सरतपा गलत नहीं कर दिया? जो इन लोगों पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे सो अल्लाह ताला इनको खाए हुए भूसे की तरह पामाल कर दिया। ऐसे ही अच्छे इस्लामी वाक़या को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होते हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।